नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। बच्चों का माता पिता बनना इतना भी सरल नहीं। बदलते सामाजिक परिवेश में बिखरते संस्कार सच में फिक्र की बात है। इसी विषय पर आधारित है मेरा आज का ब्लॉग। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सुनते हैं मेरा यह ब्लॉग जिसका शीर्षक है पेरेंट से पार्टनर क्यों। आजकल जैसे ही टेलीविज़न ऑन करो तो एक विज्ञापन बार बार कानों में पड़ता है। बच्चों के पेरेंट से पार्टनर का सफ़र कब तय हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं लगता कब बच्चे आपसे यार कहने लगते हैं और माँ बाप की सुनना छोड़ देते हैं, और फिर कब सिर पर चढ़कर नाचने लगते हैं पता ही नहीं चलता। तो बच्चों का पार्टनर बनना ही क्यों है। बच्चों से ज़्यादा दोस्ती करी तो देखिए ना भावी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय माता पिता अपने बच्चों को सही तरीके से उनकी शिक्षा और व्यवसाय चुनने में मदद करते हैं। वह अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को सही समय पर कितनी सलाह देनी है और जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए कब अपना हाथ छुड़ा लेना है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय माता पिता एक लाइट हाउस की तरह जीवन पर्यंत अपने बच्चों का मार्गदर्शन और सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन आजकल बहुत बार ऐसा भी देखने में आता है कि पढ़ाई में श्रेष्ठ आने से या सफलतापूर्वक बहुत अच्छी नौकरी करने के कारण कई बार बच्चे अपने आप को माँ बाप से भी बड़ा समझने लगते हैं। ऐसे में बच्चों को कोई भी बात समझानी बेहद कठिन हो जाती है। हाँ, यह सही है कि बच्चों का पक्ष भी सुनना और समझना चाहिए, लेकिन जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतनी कठोरता भी दिखानी चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी ज़्यादा लाड प्यार से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। पहले ज़माने में बच्चों के लिए बिगड़ने के साधन इतने नहीं थे और माता पिता का डर ज़्यादा था, और आजकल बिगड़ने के साधन ज़्यादा हैं और डर कम। तो देखिए ना, हम बच्चों के मित्र बने और आने वाली पीढ़ी का यह हाल हो गया कि सभ्यता संस्कार सब भूलते जा रहे हैं। मुझे याद है हमारे ज़माने में बच्चे माँ बाप की घूरी भी समझते थे, और अब तो इतने सिर चढ़े होने लगे कि बस पूछिए मत। कभी कभी लगता है देश का भविष्य संभालने के लिए पुराने जमाने वाले गुरुकुलों की नितांत आवश्यकता है। कबीर जी का यह दोहा यूं तो गुरु के संदर्भ में है, लेकिन हम माता पिता के ऊपर भी पूरी तरह से चरितार्थ होता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाह्य चोट। अर्थात गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्माननीय बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है
कि माता पिता भी गुरु के समान अगर बच्चों को अनुशासन में रखते हैं तो वह उनके भले के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए होता है। माँ बाप के रूप में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सही और गलत का फ़र्क समझाएं। मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार मेरी एक मित्र जो एक स्कूल में काउंसलर की नौकरी करती है, उसने बताया कि पहली बार किसी बच्चे की माँ ने आकर बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के रवैये को लेकर शिकायत की। मेरी मित्र बहुत हैरान हुई क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप या तो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में ही उलझ कर रह जाते हैं या स्कूल में बच्चों की आपस की किसी लड़ाई के संबंध में बात करते हैं। लेकिन पहली बार बच्चों के गलत तरीके से यूनिफॉर्म पहनने का मामला उसके पास आया था और यह सच में विचाराधीन विषय है। जब अध्यापकों और काउंसलर को माता पिता की तरफ से सहयोग नहीं मिलता तो वह भी बच्चों को समझाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। इसलिए मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि हमें माँ बाप की जगह बच्चों का दोस्त बनना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों का व्यक्तित्व संवारने में हम माँ बाप की अहम भूमिका होती है। पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे संस्कार और अनुशासन भी सीखते हैं तो जीवन पथ पर सफल होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं सभी माता पिता से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि बच्चों के मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ हम ही हैं और हमें अपने स्थान पर ही बने रहना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को यहीं विराम लगाती हूँ। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।